बिगड़ी हुई पत्नी को सही राह पर कैसे लाएं? जिन स्त्रियों का मन पर पुरुषों में रमता है, यदि वे अपने पतियों को छोड़कर पर पुरुषों में आसक्त होती है, तो उस स्थिति में पुरुष को क्या करना चाहिए ताकि उनकी स्त्री उसे छोड़कर दूसरे पुरुषों के पास न जाए। कहते हैं स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कोई स्त्री नहीं चाहती कि उनका पति उसे छोड़कर दूसरी स्त्रियों में मन लगाए या उनके पास जाए, और न कोई पुरुष चाहेगा कि उनकी स्त्री जिनके साथ उनका विवाह हुआ है, जिसने पूरे जीवन साथ रहने की कसमें खाई है, वह किसी दूसरे पुरुषों के पास जाए। यदि किसी के साथ ऐसी स्थिति बन जाती है तो वह जीवन को अंधेरे में जाने से कैसे बचाए? वह समाज में अपनी बदनामी होने से कैसे रोक सकता है? वह ऐसा क्या करे कि उसकी स्त्री का मन पर पुरुषों से हटकर उनमें लग जाए? आपकी स्त्री कभी आपको छोड़ने का मन ही न करी, ये बात हम सबको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो मित्रों, बने रहिए इस कहानी के समाप्ति तक। आपको इस कहानी से बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें। मित्रों, किसी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की का विवाह गांव के एक सीधे साधे गंवार लड़के के साथ हो गया। यह जानकर लड़की को बड़ा दुख हुआ। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहाँ वह शहर की रहने वाली और उसे एक अनपढ़ गंवार पति मिल जाए। स्वयं खूब पढ़ी लिखी थी, ऐसे में उसे अपना पति बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब वह ससुराल आई थी तो उसे सारी रस्में तो निभानी ही थी। सभी रस्में पूरी होने के बाद वर वधू के प्रलय मिलन की प्रथम रात आई। लड़की अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह फ़ोन पर बैठी हुई अपने प्रेमी से बात कर रही थी। उधर उसका गंवार पति जब उससे मिलने के लिए आता है तो लड़की नफरत भरी निगाह से उसकी ओर देखती है और अपना मुंह फेर लेती है और उनसे कहती है कि आपने हिम्मत कैसे की मेरे पास आने की? मुझे छूने की भी भूल मत करना। कृपया आप कहीं और जाकर सो जाइए। मुझे कुछ क्षणों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अक्सर अकेला रहना ही पसंद है। कृपया जाइए यहाँ से। मित्रों, लड़का ने अपनी पत्नी की बातों का बुरा नहीं माना। वह चुपचाप कमरे से निकलकर चला गया, क्योंकि लड़का बड़ा ही सीधा और सज्जन था। वह किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गया। इस तरह पूरी रात बीत गई। लड़का पत्नी के कमरे में नहीं आया। वह लड़की रात भर अपने प्रेमी लड़के से बात करती रही। इधर जब दूसरा दिन हुआ, शाम होती है, तो लड़का फिर खाना लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है। लड़की खाना खाने लगती है। तब लड़की ने लड़के से पूछा, मुझे यह बताओ, कल रात तुम यहाँ से जाने के बाद कहाँ सोए थे? आप जहाँ सोए थे वहीं जाकर चुपचाप सो जाइए। मैं अकेले ही सोना पसंद करती हूँ। लड़के ने कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ खाना पहुँचाने आया हूँ। आप अकेली सोइए, मैं चला जाता हूँ। इतना कहकर लड़का पत्नी के कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया। इधर वह लड़की फिर पूरी रात अपने आशिक से बात करते रही। मित्रों, इस तरह कई दिन बीत गए। वह लड़का जिसे उसकी पत्नी गंवार समझती थी, वह किसी कंपनी में जॉब करता था। जब वह सुबह ड्यूटी पर जाता था और उधर से लौटते वक्त अपनी पत्नी के खाने के लिए तरह तरह की चीज़ें लाता रहता था। उसकी वह घमंडी पत्नी उसकी लाई हुई वस्तुओं को तो खा लेती थी,
पर उसे 1 मिनट भी अपने पास नहीं रुकने देती थी। घर के सभी लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। लड़की की सास भी खूब देखभाल करती थी, अपने हाथों से उसे खाना बनाकर खिलाती थी। पर वह घमंडी लड़की पूरे दिन पूरी रात अपने प्रेमी से बात करने में मस्त रहती थी। लड़का रोज की तरह उसे खाना पहुंचाने जाता और जब वह खाना खा लेती थी तो वह सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता। इस तरह से दोस्तों, उस लड़की ने अपने पति को अपने से दूर रखा, उसे अपने पास बैठने तक नहीं दिया। लड़का भी ईमानदारी से उससे दूर ही रहा। सास को जब पता चला कि हमारी बहू बेटे से बात नहीं करती है, उसे अपने पास बैठने तक नहीं देती है, फिर भी सास ने बहू से कुछ नहीं कहा। वे सब उसके साथ प्यार भरा आचरण करते रहे। लड़की को बहुत चाहती थी कि उसका पति उसके साथ लड़े, उसकी सास उसे कुछ भला बुरा कहे जिससे उसके साथ रिश्ते बिगड़े और उसे एक बहाना मिल जाए घर से जाने का। लड़की ने लड़के के लिए कई उल्टे सीधे काम किए। सीधे मुंह से किसी से बात तक नहीं करती थी, हर समय पति को नफरत भरी निगाहों से देखती थी। सास को भी उल्टा सीधा सुनाती रहती थी। पति के सामने अपने आशिक से बात करती थी। वह जानती थी कि यह बात उसका पति बर्दाश्त नहीं करेगा और वह उसे छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लड़के ने बड़ी शालीनता का परिचय दिया। लड़की ने झगड़ा करने के कई तरीके ढूंढे, पर उसे कोई तरीका नहीं काम आया। ना कभी लड़के ने कुछ कहा और न तो उसकी माँ ने। इधर लड़की के पिता ने दहेज में एक स्कूटी दे रखी थी। लड़की ने क्या किया, जब लड़का अपनी कंपनी में चला जाता था तब लड़की अपनी स्कूटी पर बैठकर अपने आशिक के पास चली जाती थी और पूरे दिन उसके पास बैठकर उससे बात करती रहती थी। जब उसके पति का कंपनी से लौटने का समय होता तो वह उससे पहले ही लौट आती थी। रात में फिर से अपने प्रेमी को फ़ोन लगाती और उससे घंटों तक बात करती रहती थी। दोस्तों, इस प्रकार कुछ दिन और बीते। एक दिन लड़की ने अपने प्रेमी से बोली, देखो मुझे यहाँ पर रहकर दम घुट रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मैंने उस घर से रिश्ता तोड़ने के लिए कई बहाने ढूंढे, पर कोई काम नहीं आया। कोई कमबख्त मुझसे कुछ कहता ही नहीं। मैं सोचती हूँ कि उनसे किसी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लूँ और रिश्ता तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आऊँ, पर वे ऐसा कोई मौका ही नहीं देती। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ? तुमसे अलग रहकर मैं जीना नहीं चाहती। तुम मुझसे शादी करके मुझे कहीं दूर ले चलो, वहीं हम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। तब लड़का कहता है, हे प्रिय, मैं भी यही सोचता हूँ कि तुम मेरे पास सदा सदा के लिए आ जाओ। ऐसे कब तक तुम मुझसे मिलती रहोगी? तुम एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो तुम उसे लेकर चले आना। हम कल ही यहाँ से चलते हैं। बाहर जाकर खर्च के लिए पैसों की तो ज़रूरत होगी, हम खर्चा कैसे करेंगे? तब लड़की बोली, देखो मेरे पिता ने दहेज में 3 लाख रुपये और कुछ जेवरात दिए हैं, वे सब घर में रखे हुए हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन्हें लेकर चली आऊँगी। लड़के ने कहा, हाँ यह ठीक रहेगा। तुम किसी तरह ज्वेलरी और पैसे लेकर आ जाओ, हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं दूर जाकर हम दोनों शादी करके शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हमारी ज़िंदगी आराम से कटेगी। यह सुनकर लड़की को बड़ी खुशी हुई। वह अपने आशिक से अगले दिन आने की बात कहकर चली आई। इधर दूसरा दिन हुआ।
संजोग से उस दिन लड़की का पति छुट्टी पर था। उस दिन वह ड्यूटी पर नहीं गया था। पति को घर पर देखकर लड़की बड़ी चिंतित हो गई कि मेरा पति आज पूरे दिन घर पर ही रहेगा। ऐसे में मैं अपने प्रेमी के पास कैसे पहुंच पाऊंगी? कैसे घर से जेवर और पैसे निकाल पाऊंगी? मैंने उनसे 10 बजे मिलने कैसे जा पाऊंगी? वह लड़की खिड़की बंद करके चिंतित बैठी हुई थी। लड़का जब खाना लेकर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। लड़का और उसकी माँ दरवाज़ा खुलवाने के लिए आवाज़ लगाते हैं कि दरवाज़ा खोलो और खाना खा लो। लड़की ने अंदर से कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने दरवाज़ा खटखटाया तो लड़की ने कहा, देखो, पहले तुम मुझे अलमीरा का चाबी दे दो, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। मित्रों, लड़की अपने पति से चाबी लेकर अलमीरा में रखे 3 लाख रुपये और ज्वेलरी निकालना चाहती थी। उसके पति ने बिना कोई प्रश्न किए दरवाजे के नीचे से चाबी बढ़ा दी और कहा, लो यह चाबी, तुम्हें जो चाहिए निकाल लेना। चाबी देकर लड़का अपने दोस्तों के पास मिलने चला गया। माँ भी चली गई। चाबी पाकर लड़की बड़ी खुश हुई। वह सोचने लगी कि आज मैं अपने प्रेमी के पास चली जाऊंगी। लड़की ने खुशी खुशी अलमीरा खोली। उसे अलमीरा में एक डायरी दिखाई दी। उसी डायरी के पास पैसे और जेवरात रखे हुए थे। उसने सोची, मैं पैसा और ज्वेलरी तो निकाल ही लूँगी, पहले मैं यह डायरी खोलकर पढ़ती हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है। लड़की डायरी खोलकर पढ़ने लगती है। डायरी के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ था कि माफ़ करना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे तुम्हारे पिताजी ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी एक आवारा लड़के के प्यार में फंस गई है। तुम उससे विवाह करके मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा लो। मैंने उनकी विनती पर आपसे विवाह कर लिया। ऐसा करके मैं एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया, पर एक अच्छा दामाद जरूर बन गया। मैं यह जानता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद रोज़ाना उस लड़के से मिलने जाती हो और उसके साथ भागने का विचार भी बना रही हो। तुम्हें जब भी पैसों या ज्वेलरी की आवश्यकता पड़े तो तुम इन्हें ले जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारी नज़रों में मैं एक गंवार इंसान हूँ। मैं तुम्हें कैद करके रखना नहीं चाहता। मैंने तलाक के कागज़ भी तैयार करवा कर डायरी में रख दिए हैं। तुम उस पर साइन करके जा सकती हो और उस लड़के से विवाह कर सकती हो। हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, इसलिए तुमने मुझे अभी तक पति रूप में स्वीकार नहीं किया है। मैं चाहता तो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था, पर मैं अपने प्रेम को किसी की मजबूरी नहीं बनाना चाहता। मैं तो तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे मन को जीत कर पाना चाहता था। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारे दिल को नहीं जीत सका। मुझे इस बात का खेद रहेगा। तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, पर एक बात याद रखना, भविष्य में अगर तुम पर कोई संकट आए तो तुम इस गंवार पति को याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हर समय तत्पर रहूँगा। यदि इतने दिनों में मुझसे कोई भूल बनी हो या मेरे तरफ से कोई व्यवहार गलत हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। मित्रों, वह लड़की डायरी में लिखी पति की भावनाओं को पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों भर आई। उसके दिल में पति के लिए प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। वह अपने पति के बारे में सोचने लगी कि मेरा पति मुझे इतना चाहता है कि मेरी खुशी के लिए उसने कितना बड़ा त्याग किया है। मेरे पिता की इज्जत के लिए मेरे बुरे व्यवहार को भी बर्दाश्त करता रहा।
मेरी उल्टी सीधी बातों को भी सुनकर चुप रहा, यह जानते हुए कि मैं दूसरे लड़के से मिलने जाती हूँ। फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसकी भावनाओं को नष्ट किया है, उन्हें उल्टे सीधे शब्दों से संबोधित किया, कभी अनपढ़ तो कभी गवार। वे मेरी सारी बातों को सहन करते गए। कितना विशाल हृदय है उनका, उनके दिल में मेरे लिए कितनी चाहत रही होगी। मेरे बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। दुनिया का कोई भी पति अपने पति के ऐसे लक्षणों के बारे में जानकर चुप नहीं बैठेगा, पर मेरा पति मेरे पिता की इज्जत की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। ऐसा पति मुझे सचमुच कहीं नहीं मिलेगा। मैं कितनी मूर्ख हूँ जो इस देवता समान पति को छोड़कर धन के लालची उस इंसान के साथ भागी जा रही हूँ। मेरे पति ने कभी भी पैसों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्रेम नहीं किया। कहते हैं प्रेम में तो सचमुच दिया जाता है, लिया नहीं जाता। मेरा प्रेमी तो मुझसे पैसे लाने के लिए दबाव बनाता रहता है। इस दुनिया में बहुत सी स्त्रियां ऐसी है जो पति के प्यार के लिए तरसती रहती हैं, पर उन्हें पति का प्यार नहीं मिलता। और एक मैं हूँ जिन्हें बिना मांगे ही पति का प्यार मिल रहा है। जो स्त्रियां इस प्यार को समझ नहीं पाती और अपने पति को छोड़कर चली जाती है, सचमुच उसके जीवन में ठोकरें ही मिलती है। आज मैं भी वही ठोकरें खाने जा रही थी। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मित्रों, यही सब बातें सोच सोच कर कमरे में बैठकर वह रोती रही। इधर उसके प्रेमी का मैसेज आता है कि जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लड़की ने तुरंत उसका जवाब लिखा और उससे कहा कि अब वह उसको भूल जाए। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इतना कहकर फ़ोन को बंद कर लिया। मित्रों, लड़की को अपने पति का इंतज़ार करने लगी। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था। शाम को जब उसका पति लौट कर आया तो लड़की ने उससे अपनी गलती की क्षमा मांगी। अपने सास से भी अपने बुरे बर्ताव के लिए क्षमा मांगी और घर का सारा काम अपने सास को नहीं करने दिए। सारा काम स्वयं करके रख दी, भोजन भी बनाकर रख दिए। सारी रात वे बैठकर आपस में बातें करते रहे। सुबह जब पति अपनी ड्यूटी पर जाता तो वह लड़की घर का सारा काम निपटाने के बाद खाना तैयार करती है और उसे टिफ़िन में पैक करके स्कूटी पर बैठकर अपने पति को खाना पहुंचाने के लिए कंपनी पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर अपने पति के सीने से लिपट जाती है और सबके सामने ही अपने प्यार का इजहार करती है। कहती है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। असली प्रेम क्या होता है आज तुमने सिखा दिया। मैं आज तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। पत्नी का अपने पति से प्रेम भाव देखकर पति की आंखों छलछला उठी। आज उसे बहुत खुशी हो रही थी। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। आज वे दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। मित्रों, किसी के मन को लड़कर झगड़कर ताकत से या दौलत से नहीं जीता जा सकता है। प्रेम और नम्रता से आप किसी को भी जीत सकते हैं। आपका अच्छा आचरण लोगों को झुकने के लिए मजबूर करता है। मित्रों, यदि यह कहानी पसंद आया हो तो अपना कीमती राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।